नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात ईरान और इजराइल में छिड़े युद्ध के बीच क्या अब इसमें परमाणु युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है, इस सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। ईरान और इजराइल में क्या अब महायुद्ध होने वाला है, ये सवाल इस वक्त बेहद तेजी से लोगों के जहन में दौड़ रहा है। ऐसे क्यों है? संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। जैसे ही उनकी तरफ से ये दावा किया जाता है, इसकी आशंका ज्यादा गंभीर हो जाती है। ग्रासी ने ईरान की तरफ से कहा कि अगर इजराइल उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो ऐसे हालात में तेहरान पर परमाणु बम बनाने का इरादा और ज्यादा मजबूत हो सकता है। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट की तरफ से कहा जाता है कि ग्रासी के इंटरव्यू को जैसे ही उसमें प्रकाशित किया गया, लिखा गया, उसमें परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने ये कहा कि हमले का संभावित रूप से एकीकृत प्रभाव हो सकता है। इससे ईरान का संकल्प और ज्यादा मजबूत होगा। वो परमाणु हथियार बनाए, इसे लेकर उसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होगी। ग्रासी ने यह भी कहा कि मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सीधे तौर पर ये कहा है, ये बताया है। उन्होंने यरूशलम पोस्ट को ये भी कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम व्यापक और गहरा है। इसे रोकने के लिए बहुत बड़े और विनाशकारी हमले की ज़रूरत होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मैं गहरा कहता हूँ तो मेरा मतलब साफ है कि कई सुविधाएं बेहद अच्छी तरह से संरक्षित हैं। उन्हें बाधित करने के लिए भारी और विनाशकारी बल की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। ग्रासी की इस टिप्पणी के बाद ही इस बात की संभावना जो है ज़्यादा तेज हो गई कि अब ईरान जो है वो अपने इरादों में और मजबूत दिखाने की कोशिश में जुटा है। ग्रासी की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अमेरिका और ईरान परमाणु वार्ता कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में परमाणु वार्ता चल रही है जिसकी मध्यस्थता ओमान कर रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बात करें, कतई नहीं चाहता कि ऐसे समय में नेतन्याहू ईरान पर कोई हमला कर दे जिससे ये वार्ता बीच में ही अवरुद्ध हो जाए। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ये असर कैसा होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि क्या सचमुच परमाणु युद्ध की आशंका इस वक्त ज्यादा तेज है। पिछले सप्ताह ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई न की जाए जो ईरान के साथ परमाणु वार्ता को किसी रूप में भी बाधित कर दे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ये कहा कि मैंने उनसे यानी कि नेतन्याहू से कहा है कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम अब समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत करीब उसके पहुंच चुके हैं। ये किसी भी समय बदल सकता है। इस बीच कई ऐसे विश्लेषकों का दावा भी सामने आया जिन्होंने अपनी आशंका भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जिस तरीके से तेज कर दिया है, हथियार के स्तर से अगर बात करें तो यूरेनियम संवर्धन को बढ़ावा वो दे रहा है। कई विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ जो है वो इस सप्ताह में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल जो है वो कर चुका है। यानी अभी इसे लेकर ये सोचना कि क्या सचमुच उसके पास ये क्षमता है या नहीं है, ये बेमानी होगा क्योंकि उसने ये क्षमता हासिल कर ली है, उसने ऐसा कर लिया है। और ऐसे में किसी भी राष्ट्र के बीच में फिलहाल बात ईरान और इजराइल की हो रही है तो उसके लिए आपस में मध्यस्थता की बात हो तो ओमान की तरफ से इस कोशिश की सराहना सभी कर रहे हैं। सभी ये चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, परमाणु युद्ध तक की कोई नौबत ना आए क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के लिए घातक साबित हो सकता है। ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करने जैसा हो सकता है जिसे न के बराबर किया जाना और उसके लिए सहयोग किया जाना हर राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। और फिलहाल ये भूमिका अब ओमान की तरफ से निभाई जा रही है। अमेरिका की तरफ से हो रही कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये ज़रूर कह दिया है कि हमने बातचीत की है, हमने वार्ता की है और हमारी ये पूरी कोशिश है कि इस वक्त जो है समझौता हो, समझौते के साथ एक निष्कर्ष तक हम पहुँचे और युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए। और जिस तरीके से इजराइल अपनी ताकत को दिखाने की, बढ़ाने की कोशिश में लगा है वो वार्ता के स्तर पर ही दुरुस्त कर ली जाए, समझा ली जाए।